गुड मॉर्निंग मित्रों, सीरीज ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज से सीटेट जनवरी 2025 की संपूर्ण वीडियो एक एक करके प्रतिदिन सुबह 8 बजे से आपको मिलेंगी। बिल्कुल फ्री में वीडियो यूट्यूब में अपलोड किया जाएगा। तो जो भी साथी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, मध्य प्रदेश के हो, यूपी, गुजरात, राजस्थान, बिहार, सभी जगह के साथी हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए एक एक करके हम बिल्कुल आपके सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी कराने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में वृद्धि और विकास पर बात होगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं यहां पर वृद्धि क्या होता है। वृद्धि जिसको अभिवृद्धि के भी नाम से जाना जाता है, तो यहां पर साथी कंफ्यूज नहीं होंगे। वृद्धि और अभिवृद्धि दोनों ही सेम है भाई, तो कंफ्यूजन की स्थिति ना हो। बात करें ये वृद्धि या अभिवृद्धि क्या होता है, जब हमारे शरीर की कद, काठी, मोटाई, आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहा जाते हैं। देखो भाई, एक शिशु जन्म जब लेता है, उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है। और हमको कैसे पता चलता है? उनकी शरीर बड़ा होने लगता है, उनकी हाइट बढ़ने लगती है, वो मोटे होने लगते हैं, उनका आकार भी चेंजेस नजर आता है, तो हम जान जाते हैं कि इनकी हाइट बढ़ रही है, इनकी मोटाई अर्थात इनमें वृद्धि हो रही है। इसी को वृद्धि कहा जाता है। अपने जीवन से जोड़ के आपको अध्ययन करना है। तो वृद्धि मतलब देखो, उनकी हाइट, उनकी चौड़ाई, मोटाई बढ़ रही है, जो हमको दिख रहा है, यही वृद्धि है। समझ रहे हैं? और वृद्धि की जब बात आती है तो कुछ समय के बाद में ये जो वृद्धि है वह रुक जाती है। भाई, आपकी हाइट बढ़ रही है 20, 22, 23, एक निश्चित उम्र है, उसी उम्र तक आपकी उम्र बढ़ेगी। उसके बाद क्या हो जाएगी? आपकी जो उम्र है वह बढ़ना बंद हो जाएगा। मोटा रहे हैं, मान लीजिए आप मोटकू हो रहे हैं, एक निश्चित उम्र सीमा तक आप मोटाएंगे, उसके बाद आपकी मोटापा भी रुक जाएगी। या कहना चाहिए एक निश्चित मोटापा है, एक मोटापा की एक समय सीमा है, उसके बाद आपकी मोटाई रुक जाएगी। अर्थात चाहे बात करें हम लंबाई की, चौड़ाई की या मोटाई की, यह भी एक निश्चित समय अंतराल के बाद में रुक जाती है। इससे भी हम वृद्धि को पहचान सकते हैं, ग्रोथ को पहचान सकते हैं। वृद्धि का जो स्वरूप है वह बाह्य होता है, अर्थात हम इसे देख सकते हैं। मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की ऊंचाई बढ़ रही है। अब किसी व्यक्ति की ऊंचाई बढ़ेगी, हम उसको क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति की लंबाई बढ़ रही है, या मोटाई कह सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मोटाई बढ़ रही है, वो मोटा हो रहा है, तो हम उसको देख के बता सकते हैं, बोल देते हैं थोड़ा कम खाए कर रहे, मोटा होथस। बोलते हैं कि नहीं बोलते? अर्थात उनका स्वरूप बाह्य होता है, हमें बाहर से दिख जाता है, और वही वृद्धि कहलाता है। ओके, देखिए भाई, वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, इस बात को भी याद रखेंगे। वृद्धि का कोई क्रम नहीं होता। जरूरी नहीं है कि वो ऊंचाई बढ़ेगी। कभी कभी देखना आप, व्यक्ति हाइट कम होता है लेकिन मोटाई ज्यादा होती है, अर्थात उनकी कभी कभी उनकी लंबाई बढ़ती है तो कभी उनकी मोटाई बढ़ती है। अर्थात कभी छोटा हाइट का मोटा रहता है तो कभी लंबा हाइट का पतला हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि मोटाई बढ़ेगी, कि ऊंचाई बढ़ेगी, कि लंबाई बढ़ेगी, कि चौड़ाई बढ़ेगी, है ना। इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता वृद्धि का। ठीक है भाई, वृद्धि केवल परिमाणात्मक होता है। देखो, परिमाण मतलब जिसको मापा जा सके, परिमाण मतलब जिसको मापा जा सके। तो ये वृद्धि जो है इसको माप सकते हैं। मान लीजिए हमको लंबाई को मापना है, तो लंबाई चार्ट से हम उसको माप सकते हैं। मोटाई को मापना है, वजन को मापना है, तो आप जो है माप सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये परिमाणात्मक होता है। कौन? आपका वृद्धि। ठीक है मेरे दोस्तों, तो वृद्धि से संबंधित इतनी बातें हैं। इसके अलावा कुछ और बिंदु है, जैसे वृद्धि दिशाहीन होता है। देखो, वृद्धि का कोई दिशा नहीं होता,
अर्थात उनकी या तो मोटाई भी बढ़ सकती है या उनकी ऊंचाई भी बढ़ सकती है, अर्थात इनकी कोई दिशा नहीं है, किसी भी दिशा में व्यक्ति की जो वृद्धि है बढ़ सकती है। इसके अलावा वृद्धि होने पर विकास हो भी सकता है और नहीं भी। कभी कभी ये भी चीजें पूर्वाग्रह की तरह है कि तह लंबाई चनियस्त कहाँ तो बुद्धि यही रे, ये भी एक पूर्वाग्रह है। हमेशा याद रखना, जरूरी नहीं है कि एक हाइटेड व्यक्ति ही बुद्धिमान हो, समझ रहे हो। एक छोटे हाइट का नाटा बौना भी बहुत ज्यादा तीव्र बुद्धि वाला हो सकता है। तो वृद्धि होने पर विकास होना संभव नहीं है या असंभव भी नहीं है। ओके, तो ये तो छोटी सी, देखिए कुछ ही बिंदुओं पर मैंने वृद्धि को रखने का प्रयास किया है। विकास पर हम बात कर लेते हैं। बेसिक चीजों पर बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तैयारी करवा रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क करवा रहे हैं साथियों, चैनल से जुड़ेंगे। विकास, जिसको डेवलपमेंट कहा जाता है। देखो, गर्भ में शिशु के आने से लेकर जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया ही विकास है। डायरेक्ट यहीं से एक बिंदु निकल कर आया कि विकास जो है गर्भ से ही शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, ये जो विकास है गर्भ से ही शुरू हो जाता है, अर्थात गर्भावस्था से लेकर पूरे जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया का नाम ही विकास है। अब यहां जीवन पर्यंत शब्द क्यों आया, यहां पर सोचनीय विषय है। जीवन पर्यंत तक, देखो बुद्धि के विकास हो या कुछ सीखना हो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप जान रहे हैं, एक 10 साल के बालक से लेकर एक 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति भी सीख सकता है। इसलिए कहा गया है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, विकास की कोई अवधि नहीं होती, वो जीवन पर्यंत चलता है। ओके भाई, चलिए। आइजनिक ने 1978 में कहा कि मानव में जो होने वाला परिवर्तनों का क्रम ही विकास है। देखो, आइजनिक ने क्या कहा था कि मानव में जो परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन को विकास का नाम दिया था आइजनिक ने। ठीक है, बाल विकास के अंतर्गत उन समस्त परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अब चूंकि यहां पर आइजनिक ने मानव में होने वाले परिवर्तन को विकास का नाम दिया और इन परिवर्तनों का जब हम अध्ययन करते हैं या इन परिवर्तनों का जब व्यक्ति अध्ययन करता है तो वही जो है बाल विकास का अध्ययन है। ठीक है, अर्थात इस बालक के विकास की जो अवधि है उनमें अलग अलग अवस्थाएं होती है और उन्हीं अवस्था में बालक का विकास होता है। जैसे वृद्धि की मैंने बात की, वृद्धि में क्या कहा, जरूरी नहीं है कि ओकर मोटाई बढ़ी कि ऊंचाई बढ़ी, है ना भाई। लेकिन विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलेगी और सबसे पहले शैशवावस्था में उनका विकास होगा। शैशवा के भी पहले गर्भावस्था में विकास होगा। याद रखना, गर्भावस्था से शैशवावस्था, शैशवावस्था से बाल्यावस्था, इस तरह से जो विकास है वो एक क्रम में होगा। ठीक है, अवस्थाओं का क्रम ना यहां पर याद रखना है भाई। चलिए आगे बात करेंगे। विकास के लिए हमने कुछ बिंदुओं पर बात किया, उन पर बात करते हैं। कुछ बिंदु भी हमने रखने का प्रयास किया है। देखो, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम चलता है। मतलब क्या भाई, हमने बात की कि ये जो विकास है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब जीवन पर्यंत मतलब गर्भ से लेकर पूरे मृत्यु होने तक ये विकास होते रहता है। इसलिए इस विकास को अविराम प्रक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। देखो, विकास क्या है, एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से परिवर्तन होता है, क्रम से परिवर्तन होगा ना। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले गर्भावस्था में विकास होगा, फिर बड़ा होगा, शैशवावस्था में उनका विकास होगा, फिर बड़ा होगा, बाल्यावस्था में विकास होगा, फिर बड़ा होगा,
किशोरावस्था में विकास होगा, फिर बड़ा होगा, प्रौढ़ावस्था में उनका विकास, अर्थात एक क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला का नाम दिया गया है विकास को। ठीक है भाई। विकास को लेकर हरलॉक ने, देखिए हरलॉक ने क्या बात कही है विकास के संदर्भ में। विकास के संदर्भ में हरलॉक ने कहा कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन है जिसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। अर्थात विकास में सिर्फ वृद्धि ही नहीं आता, समग्र रूप है। मतलब एक चीज याद रखना, वृद्धि भी विकास का ही अंग है। ठीक है, इसमें केवल जो है प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य ही नहीं, बल्कि इनमें नए नए विशेषताएं और योग्यताएं भी प्रकट होती है। भाई जब आप शैशव अवस्था में है, मान लो, है ना भाई, आप कौन सी अवस्था में हैं? शैशवावस्था में हैं। अब आप शैशवावस्था में हैं तो आप तो बेड पर लेटे हुए हैं, लेकिन जैसे ही आप शैशवावस्था के बाद बाल्य अवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था में जब आप प्रवेश करते हैं तो आप में फिर से लिखने पढ़ने की विशेषता आ गई, अर्थात एक नई विशेषता आप में आ गई। आपकी उम्र के आधार पर आप जैसे जैसे अवस्थाओं में आते जाते हैं, आप में नवीन विशेषताओं का सृजन होते जाता है और नई नई योग्यताएं भी आप में आती जाती है। अब शैशवावस्था में आए, आपको लिखना पढ़ना आ गया। जैसे ही आप किशोर हुए तो आप में कुछ ऐसी योग्यताएं आई जिससे कि आप अपने दैनिक आवश्यकताओं हेतु रोजी रोटी की भी व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये सभी योग्यताएं जो है विकास की अवस्थाओं में सृजित होने लगते हैं। ये कथन कहा था हरलॉक ने। इसी पर मुनरो ने भी अपने कथन कहा है विकास को लेकर, और मुनरो ने क्या कहा? विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। देखिए, विकास को परिभाषित करने का प्रयास किया है मुनरो ने। उनका कहना है कि भ्रूण जब बनता है कोई भी शिशु, तो भ्रूण से लेकर प्रौढ़ तक जब एक बालक अवस्थाओं से गुजरता है तो वही विकास कहलाता है। ये मुनरो का कथन है। इसके साथ साथ देखें, विकास में निश्चित क्रम होता है। भाई हमने बात किया, जब तक आप गर्भावस्था में नहीं आएंगे, डायरेक्ट आप तो बाल्यावस्था में जैसे पैदा हो तो एक के घर जवान थोड़ी हो जाबे जी, धीरे धीरे अवस्था में तय आवत जाबे, है ना भाई। पहली शिशु रहे, बालक बने, किशोर बने, फिर डोकरा हो गए। तो विकास एक निश्चित क्रम में होता है। ठीक है भाई। विकास का जो स्वरूप है आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। मतलब क्या है? देखो, विकास को हम कैसे जानते हैं? एक तो उनका आंतरिक स्वरूप। अब ये आंतरिक स्वरूप होगा कैसे? तो जैसे मस्तिष्क, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति में बहुत ज्यादा ज्ञान आ गया है, बुद्धि आ गया है, वो होशियार हो गया है। अब हम कैसे जानेंगे भाई? ये तो बाह्य नहीं है, उनमें बौद्धिक क्षमता का विकास बहुत अच्छे से हुआ है। जब आप उनका टेस्ट लेंगे, पूछेंगे कुछ भी, तब हमको पता चलेगा। अर्थात ये जो आंतरिक विकास है जिसमें बौद्धिक क्षमता आदि से संबंधित आता है, तो ये आंतरिक होता है। और बाह्य विकास अर्थात जैसे भाषा ज्ञान, ये भी आंतरिक है ना, बोलेगा तभी हमको पता चलेगा। अब बाह्य में जैसे शरीर वगैरह बढ़ रहा है ना, लंबाई मोटाई, तो ये बाह्य में आ गया। तो याद रखना, विकास के अंदर वृद्धि भी शामिल है मेरे दोस्तों, विकास के अंदर वृद्धि भी शामिल है, लेकिन वृद्धि में विकास शामिल नहीं है। याद रखना, विकास एक ब्रॉड लेवल है व्यक्ति के जीवन में। अब यहां देखिए, विकास की एक निश्चित दिशा भी होती है। विकास की एक निश्चित दिशा में ही बालक का विकास होता है। जैसे हमने बार बार एक चीज जाना, पढ़ा, समझा, विकास
सिर से पैर की दिशा में होता है ना भाई। तो ये एक निश्चित क्रम है, एक निश्चित दिशा है, ठीक है। एक निश्चित दिशा में ही विकास होता है। विकास को हम सीधे मापन नहीं कर सकते। देखो कोई भी विकास है, देखिए कुछ हद तक मापन संभव है, लेकिन विकास को हम डायरेक्ट नहीं माप सकते। जैसे सामाजिक विकास को मान लीजिए मापना है, अब उनमें सामाजिकरण कितना विकसित हुआ है, जब आप उसको समाज के बीच में छोड़ देंगे, लोगों से वो बातचीत करेगा, तब पता चलेगा उनमें कितनी नैतिकता के गुण आया है। भाई लोगों से वो मिले जुलेगा तब तो पता चलेगा ना भाई। तो डायरेक्ट हमने नहीं जाना, उसको देख के उनके साथ हमने प्रैक्टिकल किया, या फिर उनको हम किसी ऐसे परिवेश में लेकर गए जहां पर उनमें नैतिकता के गुण हमको दिखे, समाजीकरण के गुण हमको दिखे, तो उसी से हमने जाना कि विकास को हम डायरेक्ट नहीं माप सकते। क्लियर है भाई। तो ये है विकास। और विकास के और इसमें बिंदुओं में देखिए इसलिए विकास को परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों मापा गया है, अर्थात कुछ हद तक माप सकते हैं और कुछ हद तक उनके गुण भी होते हैं जिनको हम डायरेक्ट नहीं माप सकते। इसलिए विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक होता है। अब विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। देखो हमने वृद्धि में इसको डिटेल्ड बताया, विकास वृद्धि के बिना भी कैसे संभव है। तो देखिए भाई, किसी व्यक्ति का विकास हो रहा है, जरूरी नहीं है कि उनकी लंबाई बढ़ेगी तभी विकास होगा, अर्थात विकास होने के लिए लंबाई का होना जरूरी नहीं है। याद रखना, मोटा हो ही तभे चोकर बुद्धि बढ़ी, ये भी जरूरी नहीं है। अर्थात बिना लंबाई बढ़े भी उनका, बिना मोटाई बढ़े भी उनका मानसिक बौद्धिक विकास हो जाता है। अर्थात वृद्धि के बिना भी व्यक्ति का विकास होता है। क्लियर है भाई दोस्तों। तो ये है विकास। विकास की 4 प्रकार की बात अगर आती है, तो आकार में जब परिवर्तन होता है तो भी हम विकास से मापते हैं। उनके अनुपात बदलता है, उनकी रूपरेखा, पुरानी जो रूपरेखा अर्थात पुराना जो अवधारणा उन्होंने विकसित किया है उनमें भी परिवर्तन आता है, और नए नए जब गुण की प्राप्ति होती है तो हम कहते हैं कि बालक का विकास हो रहा है। तो ये तो रहा साथियों बेसिक सी जानकारी वृद्धि एवं विकास को लेकर, और ये बेसिक नहीं है, पूरे एडवांस लेवल की जानकारी है भाई। वृद्धि एवं विकास का जो परिचय है हमने कराया। अगले टॉपिक में हमारा जो दूसरा टॉपिक रहेगा आपके सीटेट के सिलेबस से बिल्कुल मैच करते जाएं। हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे विकास की अवस्थाओं पर, ठीक है। तो बिल्कुल नए साथी हमारे YouTube चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद।